हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। वेक्टर कैलकुलस का एक और अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर इंटीग्रेशन कैलकुलस हम लोग सीखने वाले हैं। और पता है आपको, यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है और साथ ही साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्क डन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रीन्स लेमा थ्योरम, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टोक्स थ्योरम। इतनी सारी कॉन्सेप्ट हम लोगों को इस पर्टिकुलर यूनिट में होती है। अब देखोगे तो वैसे एमसीक्यू इसके ऊपर कम पूछे जाते हैं क्योंकि बड़े बड़े सम जो है, इसीलिए यहाँ पे अगर एमसीक्यू आए तो दो दो मार्क के जो भी आएंगे वहां पे हम लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत सही से आना जरूरी है। पेन पेपर आपके सामने रखिएगा। आई एम श्योर आपने ऐप पे जो अपना कोर्स है वो कोर्स खरीदा है और उसके बाद आप ये पूरा का पूरा ऑलरेडी कॉन्सेप्ट कर चुके हो और फिर जाके ये वीडियो आप देख रहे हो जहां पे किस तरीके से इसके एमसीक्यू को हम लोगों को टैकल करना है। बाय द वे, सारे के सारे एमसीक्यूज यूनिवर्सिटी में अब तक पूछे हुए सब कवर हो चुके हैं, तो प्लीज ध्यान देना। शुरुआत करते। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड एक्सेल इन योर इंजीनियरिंग स्टडीज, कम जॉइन मी एट आलसी इंजीनियर। सबसे पहले सम के साथ देखो भाई, फॉर एफ बार इज इक्वल टू हमें कुछ दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ कर्व इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो देख लो भाई, सबसे पहले तो ये जो कर्व इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार आपको दिखाई देता है, किसी को बोलिएगा नहीं, इसी को कहा जाता है वर्क डन, इसी का नाम है वर्क डन। अब ये चीज वर्क डन है तो मुझे बताइए, हमें इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है इन जनरल, दैट इज f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। सपोज आप टू डायमेंशन में काम कर रहे हो तो dz नहीं आएगा, यानी कि कौन आएगा, f1 dx प्लस f2 dy। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट क्या आता है मैं बताता हूँ। देखो भाई, अगर आपको f बार दिया है तो ये बंदा f1 है, ये बंदा f2 है, तो मैं अच्छे बच्चों की तरह कर्व इंटीग्रल f बार डॉट डी आर बार को लिखता हूँ f1 dx f2 dy। अब इस वाले इंटीग्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज आप देखोगे इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टर्म कौन सी, सिर्फ एक्स की। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होने के बावजूद यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, आप यहाँ पे एक्स को बाहर नहीं निकाल सकते हो क्योंकि वो कांस्टेंट है नहीं। यूवी रूल यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज रिलेशनशिप पता नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये सारी कम्युनिटी एक तो सब कुछ एक्स में लिखो, सब कुछ y में लिखो, या फिर सब कुछ किसी और वेरिएबल में यानी कि t में लिख दो। अब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप दिया गया होगा, तो ये देखो भाई, यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली y इज इक्वल टू x दिया गया है। तो y इज इक्वल टू x जब हमें दिया है तो जहां जहां पे y वहां पे हम लोग ठूसेंगे x को और dy की जगह पे हो जाएगा dx। तो ये जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, ये तो सब कुछ x में था, ये सब कुछ भी x में हो जाएगा, सब कुछ सिंप्लीफाई होगा। और देखो भाई, यहाँ पे x की रेंज भी लगेगी। आपको कैसे पता चलता है x की रेंज क्या है, दिया है ना भाई, जीरो से लेके आपका x देखो कहां से कहां तक जा रहा है, 1, तो x की रेंज यहाँ पे जीरो से लेके 1, 2 बाहर आया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, बड़ा भाई बाय बड़ा भाई, 2/3 बाहर, अपर लिमिट इज 1 एंड लोअर लिमिट इज 0। सब्स्टिट्यूट करने के बाद द आंसर दैट वी गॉट इज नथिंग बट ऑप्शन डी विच इज 2/3। इजी है, आया समझ में। अब सेम तरीके का एक सम एग्जाम में आया है, बट मुझे पर्सनली लगता है ये 2 मार्क के लेवल का था नहीं है, आइडियली 4 मार्क के लेवल का है। बट अब क्या कर सकते, 4 या 5 मार्क के अब आ चुका है, इसको कुछ हम लोग चेंज नहीं कर सकते दोस्त। ये सम है वापस उसी कर्व इंटीग्रल के ऊपर का सम जो कि एफ बार दिया और कर्व इंटीग्रल पूछा है, लेकिन इस केस में क्लियर कट हमें किसके साथ डील करना है दोस्त, स्ट्रेट लाइन के साथ। स्ट्रेट लाइन के साथ जब हम लोग डील करते तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी शुड नो इज स्ट्रेट लाइन की कोई एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, आपको तो पता ही होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू क्या होता है, t। अब देखो, ये आपके एक्स वन वाई वन जेड वन, ये एक्स टू वाई टू जेड टू, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब मैंने x को इन टर्म्स ऑफ t, y को इन टर्म्स ऑफ t, z को इन टर्म्स ऑफ t लिखा है। आपको याद है मैंने यहाँ पे एक लाइन बोली थी, यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो सब कुछ सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, तो पूरा x पूरा y या फिर किसी ना किसी t में। तो अब यहाँ पे जब हम लोग काम करेंगे तो अंडरस्टैंड दिस, इसमें x के साथ यहाँ पे देखो z और y dy, बहुत अजीब अजीब टर्म इन्वॉल्व है, तो सबको एक ही लेवल पे मैं लेके आ रहा हूं। तो एवरीथिंग नाउ हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ t। अब एक्स वाई जेड आने के बाद dx dy dz भी लिखा, और तो और अब जब सब कुछ t में चल रहा है तो रेंज भी तो लिखनी पड़ेगी t की। तो आपको बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं, इसमें से किसी को भी पकड़ो। फॉर एग्जांपल मैंने x को पकड़ा, x की रेंज कितनी, 0 से लेके 2, x की रेंज लिखी 0 से लेके 2, तो मुझे बताओ x और t का रिलेशनशिप दिख रहा है, x जब 0 होगा तब t 0 होगा,
x जब 2 होगा, 2 कैंसिल होके t की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, यानी कि 0 से लेके 1 इज नथिंग बट आपका t का रेंज आया। तो अब मैंने इस सारे के सारे f बार डॉट डी आर बार वाले इंटीग्रल को सब कुछ t में रिप्रेजेंट करा। दोस्तों ये सिंप्लीफाई बहुत ध्यान से करना, जब आप करोगे सिंप्लीफाई और इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन आपको पता है टी स्क्वायर का आएगा टी क्यूब बाई 3, टी का आएगा टी स्क्वायर बाई 2, सिंप्लीफाई होकर अपर लिमिट लोअर लिमिट के बाद आपका आंसर आ रहा है 16 विच इज नथिंग बट आपका ऑप्शन सी। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? आई एम नो कि ये भाई काफी बड़ा समय है 2 मार्क के लिए, कैसे पूछा गया, बट अब आ चुका है, इसको अब क्या ही चेंज करोगे। तो बस ख्याल रखना ऐसे समझ अगर आए तो समय बहुत ज्यादा जाता है। और एक बात, सर कोई शॉर्ट वाली ट्रिक बताओ ना, कोई ट्रिक नहीं है भाई यहाँ पे। अगर कोई आंसर नेगेटिव होता तो मैं बोलता कि भाई एरिया कभी वर्क डन कभी नेगेटिव नहीं होता है वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे वो ये चीज हम लोग वर्कआउट नहीं कर पा रहे, पूरा सम सॉल्व करके ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सम नंबर 3, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। पहले तो सर ये जीडीटी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है क्या? तो देखो भाई, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में डबल इंटीग्रेशन को इक्वेट किया है ट्रिपल इंटीग्रेशन के साथ। डबल इंटीग्रेशन की टर्म लिखिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन की टर्म लिखिए, डाइवर्जेंस याद है, डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट समथिंग, सो डेल डॉट आपको यहाँ पे लिखा है। एक बार यहाँ पे एक छोटी चीज हमेशा याद रखना, जो यहाँ पे एन कैप के पहले लिखा है उसका यहाँ पे हमेशा डाइवर्जेंस निकलता है, डेल डॉट एफ बार, राइट। अब देखो पूछा क्या है, पूछा है आर बार डॉट एन कैप डीएस। चलो मेरे सामने इनको कंपेयर करो, डॉट को डॉट, डबल को डबल, एन कैप को एन कैप, डीएस को डीएस। क्या आपको एफ बार मिला? हाँ, एफ बार इज इक्वल टू कितना हुआ? आर बार हुआ। तो मुझे बताइए यहाँ पे जब रिप्लेस होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के हिसाब से, तो डेल डॉट एफ बार की जगह पे आर बार होगा ना। और आपको पता है डेल डॉट आर बार अपनी वेक्टर आइडेंटिटीज के हिसाब से डेल डॉट आर बार का आंसर होता है 3। और मेरे भाई यहाँ पे मैंने क्लियरली 3 लिख दिया है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 3 बाहर आया, और यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन डीवी इज नथिंग बट आपका यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए इज नथिंग बट योर फाइनल आंसर। अरे मजा आया, इंटरेस्टिंग है। देखो इसके ऊपर एक और सम है गॉस डाइवर्जेंस के ऊपर, ध्यान से देखना। नेक्स्ट सम अगेन गॉस डाइवर्जेंस के ऊपर है, आप खुद मुझे बस कंपैरिजन में बताओ यार। ये और ये कंपेयर किया तो एनकैप को एनकैप, डीएस को डीएस, डबल इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन, एफ बार मिला। तो यहां पे आना चाहिए डेल डॉट आर बार आर। डेल डॉट आर बार आर के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो भाई वेक्टर आइडेंटिटी की फॉर्मूला के लिस्ट में ये फॉर्मूला नंबर 16 करके एक फॉर्मूला है, जो कि आप देख सकते हो, डेल डॉट आर रेस टू एन आर बार। भाई साहब नहीं समझ में आ रहा है ना, नया दिख रहा है ना, लिखो ना आपके नोटबुक में अभी, ये याद रखना पड़ेगा, आगे जाके लगने वाला है। तो डेल डॉट आर रेस टू एन आर बार, वेक्टर आइडेंटिटीज के सम्स में भी ये बहुत बार यूज हुआ है। डेल डॉट आर रेस टू एन आर बार इज इक्वल टू एन प्लस 3 इंटू आर रेस टू एन। कंपेयर किया तो आर की पावर 1 और यहाँ पे एन की पावर 1, यानी कि एन इज इक्वल टू 1 हो गया। सब्स्टिट्यूट करा, वी गॉट आर आंसर हैज टू बी 4 आर। तो आप देख सकते हो आर आंसर कम्स आउट टू बी 4 बाहर, और यहाँ पे क्या आना चाहिए? आर डीवी। आप देख सकते हो 4 आर डीवी इज नथिंग बट आपका ऑप्शन बी रहेगा। आया समझ में? नेक्स्ट बंदा, हमें जाना है स्टोक्स थ्योरम के लिए। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम हमें पूछा है कर्व इंटीग्रल एफ बार डॉट क्लोज्ड इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार को निकालो इफ एफ बार इज गिवन ओवर द क्यूब। क्यूब पता है आपको कैसे होता है? उसकी एक साइड मिसिंग है, देखो एक प्लेन मिसिंग है, लेकिन वो क्यूब है, क्यूब यार अपना बॉक्स, उसमें से एक साइड उसकी मिसिंग है। तो सबसे पहली बड़ी अनाउंसमेंट आपको बताता हूं, स्टोक्स थ्योरम होता है सिंगल इंटीग्रेशन टू डबल इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर्ल लगता है डेल क्रॉस एफ बार, जो यहाँ पे उसका यहाँ पे कर्ल यूज किया जाता है, जैसे डाइवर्जेंस में डाइवर्जेंस यूज किया जाता है। अब स्टोक्स थ्योरम की एक और अच्छी चीज, स्टोक्स थ्योरम हमेशा क्लोज्ड सरफेस पे काम करता है, क्लोज्ड सरफेस पे काम करता है। अब मुझे बताओ, उन्होंने एक बॉक्स का फेस ही मिस कराया, यानी कि एक बॉक्स मिस कराया, यानी कि बॉक्स ओपन हो गया ना। क्या ओपन बॉक्स के लिए स्टोक्स थ्योरम एप्लीकेबल है? नहीं। तो आपका आंसर क्लियरली क्या आना चाहिए था? 0, एज द सरफेस इज क्लियर कट गिवन ओपन। इसीलिए आपका डायरेक्टली स्टोक्स थ्योरम का आंसर 0 आना चाहिए। तो ये थे भाई सम्स जो कि आपको एग्जाम्स में अब तक पूछे गए थे व्हेन इट कम्स टू वेक्टर इंटीग्रेशन। आई एम श्योर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और अच्छे से आपने ग्रास्प किया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।